राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और उन कई रिकॉर्ड्स में से 3 या 4 रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार वे रिकॉर्ड कौन से हैं जो उन्होंने कायम कर लिए, और रिकॉर्ड कायम करने से पहले जब उनकी राजनीतिक शुरुआत 2005 में हुई उससे पहले वे करते क्या थे, और करते थे तो अचानक उस काम में से ऐसा क्या निकला कि उनकी राजनीतिक शुरुआत हो गई। और राजनीतिक शुरुआत हो गई तो मात्र 21 साल के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां अचानक कैसे हासिल कर ली। और आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा की ऐसी क्या खासियत है कि जब पार्टी का खराब समय होता है उसमें वे खुद को साबित करने में सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही गोविंद सिंह डोटासरा ने आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। लेकिन इन 6 साल के कार्यकाल के बीच में उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वे अलग बात है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड क्या कायम कर लिए और क्या वे रिकॉर्ड आगे चलकर टूट पाएंगे, क्योंकि राजनीति में नई बातें, नए रिकॉर्ड आते रहते हैं और कई नेता ऐसे होते हैं जो लंबी लाइन खींचते हैं और कई मिटाने का काम करते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने लंबी लाइनें खींच दी है और वे रिकॉर्ड बनाते चले गए। 3-4 रिकॉर्ड बहुत खास हैं। अगर उन रिकॉर्डों को वे कायम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित आगे चल के कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन अब आगे चलकर उनके रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा, कौन उनसे ज्यादा आगे बढ़ पाएगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 2005 से पहले गोविंद सिंह डोटासरा क्या थे, इस पर भी करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की, उनके रिकॉर्ड की। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीतिक शुरुआत 2005 में हुई, यह सब जानते हैं। 2005 में वे पंचायत समिति के सदस्य बने और प्रधान बनने का मौका मिल गया। यह उनकी राजनीतिक शुरुआत थी। लेकिन उस राजनीतिक शुरुआत के बाद में चलते चलते उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज जिस मुकाम पर वे खड़े वहां खड़े होंगे, और किस तरह से खड़े हुए, किस तरह पार्टी का खराब समय भी उनके लिए अच्छा समय बन गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मौके ऐसे आए जब कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में बहुत खराब समय था। उस खराब समय में गोविंद सिंह डोटासरा को मौका मिला और दोनों ही खराब समय में उन्होंने उस मौके को भुनाते हुए खुद को साबित कर दिया। और साबित कर दिया तो आज स्थिति यह है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी भी पीठ थपथपा रहे हैं और निचले स्तर पर भी कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं, बराबर के नेता भी चर्चा कर रहे हैं, और जो नेता उनसे पहले इस पद पर आकर चले गए वे भी चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, निश्चित तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां आकर एक रिकॉर्ड तो कायम किया है। अब वे रिकॉर्ड कौन से हैं, उन रिकॉर्डों पर पहले बात करेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि 2005 से पहले गोविंद सिंह डोटासरा करते क्या थे और करते करते अचानक वह क्या मिल गया उनको कि राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। एंट्री ही नहीं हुई बल्कि उस एंट्री को उन्होंने इस तरह से भुनाया कि आज वे राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख चेहरे बन चुके हैं। जी हां, गोविंद सिंह डोटासरा पहली बार 2008 में विधायक बने थे। और विधायक बनना, बहुत सारे लोग विधायक बनते हैं फिर हट जाते हैं फिर बन जाते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को 2008 में मौका मिला। 8 में मौका मिला तो उस मौके को उन्होंने भुनाया। भुनाते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और लेकिन जब कहते हैं ना कि जब पार्टी का खराब समय हो, लोग साथ छोड़ रहे हो, स्थिति खराब हो, उस समय में पार्टी में खुद को मौका मिल जाए और उस मौके को भुना दे। और वह मौका मिला 2013 में। कैसे मिला कि 2013 में राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। पार्टी मात्र 21 सीटों पर आकर टिक गई। 21 सीटों पर आकर टिक गई तो गोविंद सिंह डोटासरा 21 में से एक विधायक बनकर आए। विधायक बनकर आए तो पार्टी के पास चूंकि विधायक कम थे तो मुख्य सचेतक बना दिए गए पार्टी के विधायक दल के। बड़ी मुश्किल से 21 सदस्य आए थे, इसलिए प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस को पहचान मिल गई और सदन में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने 21 विधायकों की मौजूदगी में पार्टी के साथ में जिस तरह से सदन में वसुंधरा राजे सरकार को घेरा, उस समय उन्होंने अपनी पहचान बता दी थी कि आगे चलकर अगर उन्हें मौके मिले तो वे कौन से तीर मार सकते हैं। और यही हुआ कि उस दौर में 21 विधायकों के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को जो घेरा, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर रूडी के साथ मिलकर जो सरकार को घेरा, तो उनकी पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान बन गई। और अलग पहचान बन गई तो निश्चित है कि फिर अलग पहचान बनती है तो उसको आगे भुनाना बड़ा मुश्किल होता है। 2018 आ गया,
2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बन गई तो गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि मुख्य सचेतक थे, अपनी पहचान बता चुके थे, उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल गया। तो मंत्री पद पे छाप छोड़ दी। यहां तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन असल मौका अब आया। असल मौका कब आया? असल मौका तब आया जब पार्टी में बगावत हो गई। सचिन पायलट ने बगावत कर दी, अपने साथ 18 विधायक लेकर पार्टी को चैलेंज कर दिया, कांग्रेस की सरकार को चैलेंज कर दिया, पार्टी की सरकार को अल्पमत में बता दिया और जाकर मानेसर बैठ गए। स्थिति ऐसी थी कि पार्टी टूटने की स्थिति में आ गई थी, पार्टी की सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी। ऐसे समय में पार्टी के साथ रहे, सरकार के साथ रहे गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सचिन पायलट की वह बगावत किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को रास आने वाली है। और रास ऐसे आई कि अचानक आज का दिन है, उस दिन आपको याद होगा दिल्ली रोड की वह होटल जहां पर अचानक सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से हटाने की घोषणा हो गई। और उसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा का वह समय बदला जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो गई। यह वह समय था जो पार्टी का बहुत खराब समय था, और खराब इसलिए था कि एक तरफ सचिन पायलट बगावत कर रहे थे, दूसरी ओर पार्टी की तमाम इकाइयां भंग कर दी गई थी। ऐसे समय में गोविंद सिंह डोटासरा जो पहले जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तो रह चुके थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन ऐसे खराब समय में किसी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए तो फिर उस प्रदेश कांग्रेस को चलाना कोई आसान काम नहीं होता। इधर पार्टी की बगावत है, उधर पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद है, और फिर 3 साल बाद चुनाव में उतरने की कवायद है। ये तमाम चुनौतियां गोविंद सिंह डोटासरा के सामने थी, और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनौतियां थी। गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के मामले में लोग कहते थे कि ज्यादा चल नहीं पाएंगे, बड़े एक्सीडेंटल से अध्यक्ष बने हैं, कभी भी हटा दिए जाएंगे जैसे ही हालात सुधरेगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने, चूंकि लोग कम समझते थे कि गोविंद सिंह डोटासरा कहां पहुंच सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने उस मुश्किल समय में न सिर्फ सरकार के साथ रहकर और पार्टी के साथ समन्वय बनाते हुए चुनाव से पहले वह टीम खड़ी कर दी जो चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता थी, चुनाव लड़ा। लेकिन चूंकि बगावत की छाया चुनाव पर थी, सचिन पायलट अशोक गहलोत की आपसी कट्टर दुश्मनी जो राजनीतिक रूप से हो चुकी थी वह आमने सामने थी। ऐसे में कांग्रेस को तो नुकसान हुआ, और लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस की सीटें आएंगी 40, क्योंकि झगड़ा ही ऐसा था। लेकिन इसके बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बेल्ट में, यानी कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ तक वह जादू चलाया जहां लोग ये कहते थे कि 5 से 6 सीटों से ज्यादा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, वहां कांग्रेस बंपर सीटें जीत कर आई। और जो कांग्रेस को 40 सीटों पर सिमटता हुआ कह रहे थे, वहां गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में, अध्यक्ष के नेतृत्व में, हालांकि सरकार भी थी, सरकार का प्रचार भी था, लेकिन इसके बावजूद जिस क्षेत्र में पार्टी को हारवा माना जाता था वहां पार्टी को अधिकांश सीटें दिलाई और कांग्रेस 70 सीटों तक चली गई। यह सबसे पहली उपलब्धि और सबसे पहला रिकॉर्ड गोविंद सिंह डोटासरा ने कायम कर दिया। उसके बाद सरकार चली गई, तब ज्यादा मुश्किलें होती है। इधर पायलट और गहलोत के बीच में तनाव रहा, दोनों के समर्थक एक दूसरे पर लगातार निशानेबाजी करते रहे, कभी पायलट कभी डोटासरा बीच में फंसते, कभी गहलोत कभी डोटासरा, गुटबाजी की बातें होती। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को पता था पार्टी चुनाव हार चुकी है, लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद आने हैं, उन चुनाव में पार्टी को उतारना है। कैसे उतारना है, कैसे उस रिकॉर्ड को कायम करना है कि 10 साल से पार्टी, सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे 10 साल तक लगातार एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीत पा रही थी। अब गोविंद सिंह डोटासरा के सामने वही बातें थी कि किस तरह से पार्टी का खाता खोलना है लोकसभा में, क्योंकि 10 साल से पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी। गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को साथ लेते हैं, समन्वय बनाते हैं, दोनों नेता पूरे राजस्थान में निकल जाते हैं, और जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं तब भी बातें यह होती है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें इस बार भी एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार के साथ जाएंगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उम्मीदवार चयन से लेकर चुनाव लड़वाने तक किस तरह से उन्होंने क्या समन्वय बिठाया, और नतीजा जब आया तो लोग चौंक गए। चौंक ऐसे गए कि कांग्रेस के खाते में 8 सांसद आ गए 10 साल बाद में, 11 सांसद इंडिया गठबंधन के खाते में आ गए। यह एक नई उपलब्धि गोविंद सिंह डोटासरा ने, और यह उपलब्धि जब हुई तब दिल्ली की नजर में अचानक आंखों के तारे बन गए। गोविंद सिंह डोटासरा जब आंखों के तारे बन गए तो और ज्यादा चुनौती हो गई। चुनौती यह हो गई कि संगठन चूंकि बिल्कुल खत्म हो चुका था,
उस संगठन को खड़ा करना था। ऊपर से दिल्ली ने कह दिया संगठन सृजन अभियान है, निचले स्तर तक ग्राम इकाइयों तक का गठन करना है, बड़ा मुश्किल टास्क था। ऊपर से बीएलए बनाना, क्योंकि एसआईआर आ गई थी, बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने, और सबसे बड़ा मुश्किल टास्क तो यह था कि उनके साथ कोई बड़े चेहरे नहीं थे जो संगठन को चलाने का अनुभव रखते हों। उन चेहरों के बिना नए लोगों को मौका देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने वो कमाल कर दिया कि 15 लाख कार्यकर्ताओं की फौज सीधे सीधे संगठन से जोड़ दी। यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड गोविंद सिंह डोटासरा ने बना दिया। और अब आप कहेंगे 15 लाख कैसे जुड़ सकते हैं? तो ऐसे जुड़ सकते हैं कि पार्टी के 2200 मंडल है, मंडल अध्यक्ष बनाना, उनकी कार्यकारिणी बनाना। आप गिन लीजिए कार्यकारिणी 11-11 लोगों के कितने लोग होते हैं। 400 ब्लॉक बनाना और उनकी कार्यकारिणी गिन लीजिए। 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करना, उनकी कार्यकारिणी बनाना, आप गिन लीजिए। 52,000 बूथ हैं, बूथ इकाइयों का गठन करना, उनकी कार्यकारिणी बनाना, वहां बीएलए बनाना, प्रदेश कांग्रेस बनाना, प्रकोष्ठ विभाग बनाना, उनके साथ कार्यकारिणी को बनाना, गठन करना, और उनमें कोई बड़ा चेहरा नहीं होना। सबसे बड़ी बात यह, ऐसे करके 15 लाख कार्यकर्ताओं की फौज संगठन के साथ जोड़ देना, यह कोई छोटी बात होती है क्या? यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड गोविंद सिंह डोटासरा ने कायम कर दिया। अब कहते हैं ना कि खराब समय कई लोगों के लिए रास आता है, तो 2 बार का खराब समय कांग्रेस का गोविंद सिंह डोटासरा के बड़ा रास आया। 2013 में 21 सीटें आना और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का जीत कर आना, मुख्य सचेतक बनना और सदन में लोहा लेना सरकार से, जिस सरकार के 163 विधायक उस सरकार से लोहा लेना, वहां गोविंद सिंह डोटासरा को वह समय रास आया, उसको उन्होंने भुनाया। और अब 2020 में अचानक उनका पार्टी के खराब समय में, पार्टी की बगावत के समय में, संगठन को खत्म कर दिया गया, तमाम इकाइयों को भंग कर दिया गया, ऐसे समय में अध्यक्ष बनना, फिर तुरंत विधानसभा चुनाव आ जाना, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाना, लेकिन बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ते रहना, और आगे बढ़ते रहने के साथ में पहले विधानसभा में 70 सीटें लाना, उसके बाद लोकसभा में इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें डालना। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जब 10 साल तक पार्टी एक भी सीट नहीं जीते, तो दिल्ली को यह इस बात का एहसास करा दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा बिना किसी अड़चन के यूं ही संगठन को चलाते हुए किस तरह से पार्टी को मजबूत कर सकता है, यह पहचान गोविंद सिंह डोटासरा ने दे दी। और यही कारण है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में 2-2 बार गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ थपथपाई गई। और पिछले दिनों राहुल गांधी जब राजस्थान यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो समन्वय राजस्थान में है, पूरे देश की कांग्रेस को वह सीखना चाहिए। यह भी गोविंद सिंह डोटासरा की उपलब्धि या रिकॉर्ड था। अब आप कहेंगे 2005 से पहले वे करते क्या थे? तो गोविंद सिंह डोटासरा 2005 से पहले ज्यादा कुछ नहीं करते थे, वे करते थे वकालत। जी हां, सीकर जिला अदालत में वे वकालत करते थे, वकील थे, और वकील साहब का चोगा पहनकर केस लड़ते थे, और केस लड़ते थे, वहां से भी उन्होंने पहचान बनाई। और खासियत बात उनकी ये बता देता हूं कि वकालत भले ही छूट गई राजनीति में आने की वजह से, लेकिन अदालत जाने का उनका शौक नहीं छोड़ा। और क्यों नहीं छूटा? इसलिए नहीं छूटा कि जब भी सीकर में होते हैं, मौका मिलता है अपने उन वकील दोस्तों के साथ में अदालत में जाकर मुलाकात करना, चर्चा करना नहीं भूलते। यानी वकालत उनके पेशे में है। वकालत वे आज अपने कार्यकर्ताओं को भी करते हैं। और कैसे करते हैं? यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस का चेहरा देख लीजिए, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों देख लीजिए, प्रदेश कांग्रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, उनमें आपको बड़े चेहरे कहीं नजर नहीं आएंगे। साधारण से वे कार्यकर्ता जो कभी प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों में नारेबाजी करते दिखते थे, कभी बैनर पकड़े दिखते थे, कभी झंडे पकड़े दिखते थे, उन तमाम लोगों को पदाधिकारी बनाकर उनको भी पहचान दे दी। यानी कि उनकी पैरवी एक वकील के रूप में कांग्रेस आला कमान के सामने की, और सामने की तो कांग्रेस आला कमान ने उस वकालत को मानते हुए उन साधारण से दिखने वाले कार्यकर्ताओं, कई महामंत्री, सचिव, उपाध्यक्ष बनाकर उनको भी पहचान दिला दी। यानी कि वकालत जो 2005 से पहले वे करते थे, अब भी अपने कार्यकर्ताओं की वकालत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नजर आते हैं। और सिर्फ पदाधिकारी बनाने में नहीं, 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी कई नए चेहरों की वकालत करते हुए न टिकट दिलाया, टिकट नहीं दिलाया, उन्हें विधायक भी बनाकर लाए। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 साल का जो कार्यकाल आज पूरा कर लिया है, उसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अंदर एक नई इबारत लिख दी है। ऐसे में अब जो भी नया अध्यक्ष आएगा, जब भी आएगा, निश्चित मान के चलिएगा कि उस अध्यक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा से लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, अन्यथा लोग फिर गोविंद सिंह डोटासरा कहेंगे कि अध्यक्ष हो तो गोविंद सिंह डोटासरा जैसा, जिन्होंने खराब समय में भी पार्टी को ना सिर्फ उभारा, बल्कि नए लोगों को मौका देकर एक नई टीम खड़ी कर दी, 15 लाख लोगों का
सिर्फ पदाधिकारी निचले स्तर तक बनाकर संगठन के साथ जोड़ना, यह रिकॉर्ड निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।